हेलो माय लवली चिल्ड्रन। आज हम लोग एक नई पोम शुरू करेंगे, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी पोम को या चैप्टर को समझने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, लिटरल मीनिंग एंड सेकंड, हिडन मीनिंग। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी मीनिंग समझाती हूँ। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि जो कुछ आपके चैप्टर में या तो पोम में लिखा है उसका मतलब एज इट इज़ जो लिखा है वो आपको सीधे सीधे समझना है, डायरेक्ट मीनिंग। ठीक है। दूसरी होती है हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग का मतलब होता है कि एक्चुअली में जो लेसन लिखा हुआ है या जो पोम लिखी हुई है वो आपको क्या सिखाना चाह रही है, वो आपको क्या समझाना चाह रही है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आप लोग मिस्टेक करते हो आंसर को लिखने में। ठीक है। तो लिटरल एंड हिडन मीनिंग आप अगर क्लियरली समझ जाओगे तो आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से फ्रेम करोगे, बहुत अच्छे से लिखोगे। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगी इस पोम का, आप उसको अच्छे से समझो। उसके बाद मैं एक एक लाइन रीड करूंगी। लाइन रीड करने के साथ मैं लिटरल मीनिंग और हिडन मीनिंग दोनों बताती जाऊंगी आपको। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन इस पोएम का, कि इस पोएम में हम ओवरऑल क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे और हमें पोएट क्या सिखाना चाह रहा है। तो ये पोएम रोड नॉट टेकन बहुत फेमस पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करते हैं कि एक ट्रैवलर है। ट्रैवलर आप सबको पता है कौन होता है, जो पर्सन किसी जर्नी पे जा रहा होता है। तो एक ट्रैवलर है, वो अपनी जर्नी में एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ पे रोड्स जो हैं वो दो में स्प्लिट होती हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। अब वो खड़ा होकर सोचता है कि कौन सा पाथ वो चूज करे, वेदर ही चूजेस द राइट वन और ही चूजेस द लेफ्ट वन। वो ये सोच रहा होता है खड़ा होकर। अब वो ऐसा क्यों सोच रहा होता है? क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही रोड को चूज करके आगे बढ़ सकता है अपनी जर्नी में, वो दोनों रोड पे एक साथ नहीं चल सकता है। ठीक है। तो ये जो मीनिंग मैंने आपको समझाई ये लिटरल मीनिंग है कि जो पोएम लिखी है एज इट इज उसको मैंने समझा दिया। अब इसका हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग ये है कि उसने इस चॉइस को लाइफ से रिलेट किया है। आपकी लाइफ में जो चॉइसेस आती हैं, आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप डिसाइड करते हो प्रोज एंड कॉन सोच के, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सोच के, रिजल्ट सोच के, कि आप कौन सा पाथ चूज करोगे ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो या आपके लिए वो रास्ता ज़्यादा फ्रूटफुल हो। ठीक है। तो इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको यही समझाना चाह रहे हैं। तो चलो अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आपको लिटरल एंड हिडन मीनिंग का मतलब क्लियरली समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब पोएट कहता है कि एक रोड है जो डाइवर्ज हुई है, मतलब डिवाइड हुई है दो रास्तों में। और यहाँ येलो का मतलब है ऑटम से, कि ऑटम में लीव्स कैसी हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं। और वुड का मतलब है फॉरेस्ट। ठीक है। अब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज में हम फॉरेस्ट को वो लोग वुड्स बोलते हैं, तो यहाँ पे येलो वुड से मतलब है येलो फॉरेस्ट। सो ये लिटरल मीनिंग है कि द पोएट इज वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट वेयर द ट्रीज हैव येलो लीव्स। सडनली वो एक पाथ पर आता है जहां पर रोड्स जो हैं वो दो डिफरेंट रास्तों पर जाती हैं। अब इसकी हिडन मीनिंग क्या है? हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपको दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, एक ऑप्शन या एक डिसीजन लेना होता है।
ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब पोएट कहता है कि उसे सॉरी फील हो रहा है, ही फील्स बैड दैट वो दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता, ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ दी रोड्स, सो ही फील सैड फॉर दैट। हिडन मीनिंग इस लाइन का है, अब लाइफ में भी ऐसे कई ऑप्शंस आते हैं, कई ऐसी चॉइसेस आती हैं जहां आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे, क्योंकि उस वक्त पर आप दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते हो, आपको डिसीजन लेना होता है एक रास्ता चूज करने के लिए। सो इन लाइफ वी कैन नॉट चूज ऑल दी ऑप्शन, चूजिंग वन मीन्स लीविंग द अदर बिहाइंड, ठीक है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। द थर्ड लाइन लिटरल मीनिंग है, सिंस ही इज द ओनली पर्सन इन दैट पर्टिकुलर टाइम। अब वो वहां खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता है। हिडन मीनिंग इस लाइन का है, तो लाइफ में किसी ऑप्शन को, किसी डिसीजन को लेने से पहले हम सोचते हैं, हम ऐसे ही नहीं चूज कर लेते हैं कोई भी चीज़, हम सोचते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को, अपने आप को देखा होगा, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने से पहले आप सोचते हो कि क्या ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं इसका बेनिफिट है, आप डीपली सोचते हो उसके बारे में है, कुछ भी करने से पहले हेजिटेट करते हो कि क्या जो मैं करने वाला हूँ वो सही है या गलत है। तो सिमिलरली ट्रैवलर जो है वो दो रोड्स के डाइवर्जन पे खड़ा होके सोच रहा है बहुत लंबे समय तक कि वो कौन सी रोड को चूज करें। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो वहां खड़ा होकर वो केयरफुली रोड को देखता है, ये देखता है कि वो रोड कहाँ तक जा रही है। वो वहां खड़े होकर सोच रहा है कि ये रोड जो है ये कहाँ तक जा रही है, मतलब वो रोड, पूरी रोड आगे तक देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी हिडन मीनिंग है कि हम जब कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चूज़ करते हैं, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं दूर तक देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन रोड जहाँ पर बेंड हो रही है वहाँ पर वो डिसअपियर हो जा रही है बिहाइंड द बुशेस, तो उसे सब कुछ नहीं दिख रहा है, आगे तक का रास्ता नहीं दिख रहा है। लिटरल मीनिंग है इस लाइन की, अब फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, वी कैन नेवर सी एवरीथिंग क्लियरली। आप कोई डिसीजन लेते हो, आप फ्यूचर को असेस करते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सोचने से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाती हैं या ज़्यादा अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, हम सोच तो सकते हैं लेकिन क्लियरली 100% श्योर नहीं होते हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ लाइन, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। लिटरल मीनिंग है, ही चूजेस द सेकेंड रोड विच लुक्स जस्ट एज गुड। अब वो दूसरी रोड चूज करता है। हिडन मीनिंग है, बोथ चॉइसेस इन लाइफ में लुक इक्वली गुड। अब हमारी लाइफ में दोनों ऑप्शंस हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, दोनों ऑप्शंस में कोई कमियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ तो चूज करनी पड़ती है, चाहे जितनी भी अच्छी हो दूसरी चीज़। तो पोएट भी यही करता है, ही चूजेस द सेकेंड वन एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। And having perhaps the better claim, literal meaning है, he feels this road might be slightly better. अब यहाँ पर वो सोचता है कि जो सेकेंड रोड जो उसने चूज करी है, हो सकता है ये पहली रोड से बेहतर हो। अब हिडन मीनिंग है इस लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समटाइम्स वी कन्विंस आवरसेल्व्स दैट आवर चोजन ऑप्शन इज बेटर। समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो ऑप्शन चूज करते हो अपनी लाइफ में, जो डिसीजन लेते हो, आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि नहीं, ये जो मैंने चूज किया है ये सही है, ये बेस्ट है मेरे लिए। हम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो हमें फ्यूचर नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, स्टिल हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये कहते हैं कि नहीं, जो मैंने सेलेक्ट किया है, जो मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ये बेस्ट है। Because it was grassy and wanted wear। अब यहाँ पे द रोड
द रोड हैज़ मोर ग्रास एंड फीवर फुटप्रिंट्स। अब जो रोड उसने चूज़ की है वो रोड कैसी है, उसमें ज़्यादा ग्रास है, वो ज़्यादा ग्रासी है और उस पर कम फुटप्रिंट्स हैं। इसका मतलब है कि जो रोड उसने सेलेक्ट की है वहाँ पर बहुत कम ही लोग गए हैं। वेरी few people or fewer people have used that road. So because it was grassy and wanted wear. Hidden meaning है, it represent a less common or unusual choice in life. यहाँ पर ये लाइन कहती है कि कभी कभी हम ऐसे रास्ते चूज कर लेते हैं जिस रास्ते को बहुत लोगों ने नहीं चूज किया होता है ना। बहुत ही अनकॉमन या अनयूजुअल पाथ को हम चूज कर लेते हैं अपनी लाइफ में। Though as for that the passing there, लिटरल मीनिंग है बट व्हेन ही थिंक्स मोर केयरफुली, लेकिन जब वो बहुत केयरफुली सोचता है और केयरफुली और डीपली सोचता है तो इसका मतलब है ऑन डीपर थिंकिंग थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। अब जब हम और गहराई से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी हम सोच रहे हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट हैं चीज़ें। had worn them really about the same. Both roads are actually worn almost equally. दोनों रोड ही एक्चुअली में यूज की गई हैं। worn मतलब है worn out, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, यूज्ड है ना, एग्जॉस्टेड। तो मोस्ट चॉइसेस इन लाइफ आर नॉट वेरी डिफरेंट इवन इफ वी थिंक दे आर। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस चॉइसेस आते हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये अलग है ये अलग है, लेकिन एक्चुअली में उतना डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, है ना। देर इज़ वेरी, और यू कैन से देर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शंस, है ना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग जब पोएट को डिसाइड करना है कि वो कौन सा पाथ चूज करे, उस मॉर्निंग में दोनों रोड उसे सेम ही लग रही थी। एट दैट टाइम ऑफ डिसीजन आउटकम्स आर अनक्लियर एंड इक्वल। जब आप दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में सोच रहे होते हो और जब आपको फाइनल डिसीजन ऑलमोस्ट लेना ही होता है, तो उस समय आपको आपके दिमाग में अनक्लियरिटी, मतलब आपका दिमाग में क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, है ना। और आपको लगता है कि दोनों इक्वल हैं, एम्बिगुअस होता है आपका थॉट उस समय। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, नो वन हैज वॉक्ड ऑन देम येट, द लीव्स आर फ्रेश। अब उस रोड पर किसी ने अभी तक चला नहीं है बिकॉज जो लीव्स हैं वो फ्रेश हैं। ट्रॉडन मतलब किसी ने उस चीज़ पर वॉक नहीं किया, और एक्चुअल मीन वॉक्ड बाय। सो द चॉइस इज न्यू। अब जो उसने चॉइस किया है, जो उसने सेलेक्ट किया है, वो अभी नहीं है, और दूसरे लोग भी उसको फुल्ली गाइड नहीं कर सकते हैं जो चॉइस उसने की है। ओह आई मार्क द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ही थिंक्स ही माइट वॉक ऑन द फर्स्ट रोड सम अदर डे। और वो सोचता है कि जो दूसरी रोड उसने पीछे छोड़ दी है, जो फर्स्ट रोड उसने पीछे छोड़ दी है, वो किसी दिन उस रोड को ज़रूर यूज़ करेगा। वी ऑफन बिलीव वी कैन रिटर्न एंड ट्राई द अदर ऑप्शन लेटर। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि अभी हम ये चूज़ कर लेते हैं, इस रास्ते को हम देखते हैं कैसा रास्ता है, क्या इस चीज़ जो डिसीजन मैंने लिया है उसका आउटकम होगा, फिर बाद में हमने जो ऑप्शन छोड़ा है हम उसको भी आकर ट्राई करेंगे, ठीक है, उसको भी देखेंगे कि वो ऑप्शन कैसा है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, नाउ द पोएट नोज दैट वन रोड लीड्स टू अनदर। अब जो उसने ऑप्शन चूज़ किया है, अब उस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद उसके लिए कई और अपॉर्चुनिटीज़, कई और रास्ते खुलेंगे, है ना। तो ऑफन क्या होता है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद हमें कई और डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने एक पॉइंट पे ये डिसीजन ले लिया दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, बस आपका डिसीजन making finish. No, in the midway, in the journey, you have to take more options, you have to take many more decisions
टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, है ना. येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू द ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. Now the poet doubts he will ever return to try the road, to try the other road. अब पोएट सोचता है कि क्या सच में कभी वो दूसरी रोड ट्राई करने आ पाएगा. इसका मतलब है हिडन मीनिंग कि कई बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमारे फाइनल फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन होते हैं, उसके बाद हम उसको अनडू या चेंज नहीं कर सकते, हम दूसरा ऑप्शन को ट्राई नहीं कर सकते. इन लाइफ देर आर सर्टन पॉइंट्स जहाँ पे आप लोगों को ये बच्चों डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है. तब आपको इस पोम का रेलेवेंस समझ में आएगा कि उस वक्त आप लोगों ने ये पोम क्यों पढ़ी थी, है ना. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. साई मीन्स ब्रेथ, है ना. दैट ब्रेथ कुड बी in future he will talk about this choice with a sigh. फ्यूचर में जो उसने डिसीजन लिया है वो उस डिसीजन के बारे में बात करेगा with a sigh, with a breath of relief. हिडन मीनिंग है जो हमारी लाइफ के डिसीजंस होते हैं, है ना, उनको हम लोगों को बताते हैं जाके और उसके बारे में बात करते हैं. लाइक योर पेरेंट्स, दे टॉक अबाउट देयर डिसीजंस, दे टॉक अबाउट थिंग्स दे हैव डन इन पास्ट टू यू ऑल, है ना, टू गाइड यू ऑल. और कुछ लोग होते हैं जो अपने डिसीजन को बताते वक्त एक हैप्पीनेस फील करते हैं कि हाँ उन्होंने ये किया, है ना. उनके चेहरे पर आप रिलैक्सेशन देखते हो क्योंकि उनके डिसीजंस बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं, जो उन्हें अच्छा आउटकम देते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो अपने डिसीजंस को, कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में क्या किया, कैसे किया, वो एक सैडनेस से बताते हैं, या आपको लगता है कि वो उन्होंने जो भी अपने पास्ट में किया वो उससे हैप्पी नहीं है. सो हियर अब हमें नहीं पता कि जो पोएट है वो अपने डिसीजंस लेकर खुश था या खुश नहीं था. सो दिस साई कुड बी और दिस ब्रेथ कुड एक्सप्लेन एनी फीलिंग, है ना. या तो वो फीलिंग उसकी रिग्रेट की हो सकती है, रिलीफ की हो सकती है ना. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. एजेस एंड एजेस मतलब मैनी ईयर्स, आफ्टर मैनी ईयर्स. अब कहीं नाउ ही इज इमेजिनिंग कि एक दिन वो अपनी स्टोरी को याद करेगा और बताएगा लोगों को कई सालों बाद. जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स ने जो डिसीजन लाइफ में लिया है वो आप लोगों को आज बताते हैं, है ना. सो वी ऑल रिमेंबर आवर डिसीजंस, आवर चॉइसेस दैट वी हैव मेड इन लाइफ फॉर एवर. वी टेल दिस टू आवर क्लोज्ड वंस सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम देयर डिसीजन कि उन्होंने क्या किया अपने पास्ट में, कैसे अचीव की कोई चीज़, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना. लोग हमें बताते हैं ये चीज़. सो द पोएट इज टेलिंग यू द सेम थिंग. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द लेस ट्रैवल्ड बाय. कि अब पोएट बहुत ईयर्स बाद दूसरों को बताएगा अपनी स्टोरी कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड आई. नाउ ही रिपीट्स द सिचुएशन ऑफ चूजिंग बिटवीन द टू रोड. अब वो बताएगा कि कैसे उसने दो रोड के बीच में सेकेंड रोड चूज की विच वॉज लेस ट्रैवल्ड बाय. ज़्यादा लोगों ने उस रोड को ट्रैवल नहीं किया था. ये रिप्रेजेंट करता है कि पोएट ने अपनी लाइफ में एक अनयूजुअल, एक डिफरेंट पाथ चूज किया, है ना. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. एंड the choice which he has made in his life has made all the difference. वो choice उसकी life में कई सारे changes, differences का मतलब है changes, उसकी life में कई सारे changes लेकर आई,
है ना। तो हमारी चॉइसेस हमारे फ्यूचर को शेप कर सकती है, हमारे फ्यूचर को बेटर कर सकती है, हमारे फ्यूचर को बेस्ट भी बना सकती है। सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द पोम, हिडन मीनिंग एंड लिटरल मीनिंग। तो ये आपको आपके आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब मैं आपको 4-5 पॉइंट्स में बता दूंगी कि इस पोम में आपको पोएट बताना चाह रहा है कि हमारी लाइफ में ये हिडन मीनिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, वी के नॉट चूज़ एवरीथिंग इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में सब कुछ नहीं चूज़ कर सकते। कई सारे ऑप्शंस होने के बावजूद हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, और उस एक डिसीजन से या तो आपकी लाइफ बन सकती है या तो आपकी लाइफ बिगड़ सकती है। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं उस डिसीजन को लेकर, और जो आप डिसीजन लेते हो ऐसा नहीं कि वो आपका फाइनल डिसीजन होता है। फाइनल डिसीजन के लेने के बाद जब आप उस जर्नी पे जा रहे होते हो, उस रास्ते पर जा रहे होते हो, उस समय भी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो इवन स्मॉल चॉइसेस जो आप डिसीजन लेते हो, छोटा सा डिसीजन लेते हो, आपकी लाइफ में कई सारे चेंजेस लेकर आता है। वो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव लेकर आता है। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोम। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।